नमस्कार। अचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मैं वापस अपने फॉलोअर की रिक्वेस्ट पे पिछले कई दिनों से मेरे पास बंगाल से कॉल आ रहे थे। मेरे बहुत फॉलोअर्स जो हैं वो वेस्ट बंगाल में हैं और काफ़ी डॉक्टर्स भी हैं उसमें। और जाहिर है उनके मन में एक जिज्ञासा थी कि ये बंगाल में जो डॉक्टर लड़की के साथ पे जो बलात्कार हुआ, रेप हुआ, उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। और मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि इस पर बहुत से डॉक्टर्स लोग हैं और उन सब की अपनी व्यथाएं हैं। और मैं उन व्यथाओं से काफ़ी हद तक सहमत भी हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में भी कुछ डॉक्टर हैं और जो डॉक्टरों का प्रेशर होता है। और अभी भी जो मेरे दोस्त हैं जो इंडिया के बेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर के ऊपर बहुत प्रेशर होता है काम का, और यदि प्राइवेट है तो उसके ऊपर मैनेजमेंट का बहुत प्रेशर होता है। और इसीलिए इस मुद्दे को कभी डिस्कस करेंगे अपने फॉलोअर से कि क्यों लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं, बाहर क्यों भाग रहे हैं, इंडिया में क्यों नहीं रहना चाहते, ख़ासतौर से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। दिल्ली में भी एक इस प्रकार का कांड हुआ था और उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और पूरे देश में एक हाहाकार मच गया था। हालांकि विपक्ष लोग, हर पार्टी के लोग अपनी अपनी बातें करते हैं कि उसके सरकार में ये हुआ, उसकी बला बला बहुत सी घटनाओं का रेफरेंस देते हैं। लेकिन जो घटना मीडिया में आ जाती है, सब लोग के बीच में आ जाती है, उसके बाद एक उम्मीद बढ़ती है कि सरकार कुछ एक्शन लेगी। लेकिन वो सब चीज़ें जो हैं उसमें काफ़ी देरी हो जाती है। हमारे यहाँ का सिस्टम भी बहुत स्लो है, जिसको हम कह सकते हैं। उसकी कुंडली को देखेंगे कि कुंडली में क्या हो रहा था पिछले 4-5 महीनों से, बल्कि मैं कहूँगा पिछले 2 सालों से उनकी कुंडली में क्या हो रहा था। क्योंकि अभी उन्होंने अपना 31वां जन्मदिन मनाया था और जो कुछ भी हुआ जन्म के बाद, तो यहाँ पे हम ईयर लॉर्ड को पकड़ेंगे। और जो कुंडली है वो मकर लग्न की कुंडली है। 8 अगस्त 1993 का उनका जन्म था। और ये मैं अपने फॉलोअर्स को फिर बताना चाहता हूँ कि ये जो डेटा प्रोवाइड किया मेरे एक फॉलोअर ने, वो जो डॉक्टर है उन्होंने प्रोवाइड किया। और मकर लग्न का स्वामी शनि होता है और शनि वक्री होकर दूसरे घर में बैठा हुआ है। चंद्रमा तीसरे घर में है, चौथा घर खाली, पांचवें घर में केतु। एक डॉक्टर की कुंडली में पांचवें घर में केतु जस्टिफाइड होता है। वो केतु जो है, आप देखिएगा डॉक्टरों का जो सिंबल होता है उसमें सांप का होता है लिपटा हुआ, प्लस रेड नहीं होता, वो रेड क्रॉस का होता है। छठे घर में शुक्र, वो शुक्र यहाँ पे कुछ इशारे कर रहा है और शुक्र ग्लैमर है। और जो कुछ भी हुआ यहाँ पे वीनस का बड़ा मेजर रोल था। सातवें घर में सूर्य और बुध, और 8वां घर खाली, 9वें घर में गुरु और मंगल, 10वां खाली, 11वें घर में राहु, 12वां घर खाली। और दशा थी सूर्य की महादशा, और सूर्य की महादशा अष्टमेश की महादशा। शनि वक्री है और अष्टमेश का शुरू सूर्य जो है वो 7वें घर में बैठा हुआ है बुध के साथ में, और सूर्य की डिग्री जो है वो 22 डिग्री का सूर्य है। सूर्य की महादशा में गुरु का अंतर और राहु का प्रत्यंतर, और फिर राहु कनेक्ट है इसमें। और जब राहु इसमें कनेक्ट हुआ तो राहु अगेन मंगल की राशि में, और मंगल 9वें घर में बैठा हुआ है। और फिर हम और बारीकी में जाके देखते हैं तो घटना के समय शनि कनेक्ट थे इसमें। इस कुंडली में जो मैंने काफ़ी रेक्टिफाइड करके बनाया, तो इसमें एक बड़ी चीज़ ये थी कि ये देखना बहुत ज़रूरी था कि क्या ये अपने माँ बाप की इकलौती हैं। तो ये पैरामीटर्स में आया कि ये अपने माँ बाप की इकलौती होंगी। मुझे इसका वेरिफिकेशन नहीं मिल पाया है,
लेकिन ये बात सही है कि इस कुंडली के हिसाब से वो इकलौती और डॉक्टरी में मास्टर्स कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन में रही होंगी। और जब से सूर्य की महादशा शुरू हुई उस कुंडली में, सूर्य की महादशा स्टार्ट हुई है 2021 में, और इसमें जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है, सबसे ज़्यादा जब प्रॉब्लम आया इस कुंडली में, वो आया सूर्य की महादशा में गुरु के अंतर में। बहुत सी स्टोरी सुन रहे हैं, और अब तो इसमें सीबीआई जांच के ऑर्डर्स भी हो चुके हैं, तो सीबीआई अपना काम करेगी, वो टेक्निकल चीज़ों को देखेगी, रिपोर्ट सामने आएगी। क्या ममता बनर्जी पे इसका असर होगा, इस घटना का असर होगा, ये देखना है। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि 5 अगस्त को मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने कहा था कि ब्लैक एनर्जी बंगाल में एंटर हो चुकी है, और उस ब्लैक एनर्जी, ये एक डिस्कशन है। मैं अक्सर एक क्रिया योगिनी की बात करता हूँ, और हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो जो ब्लैक एनर्जी थी वो बंगाल से एंटर हो रही थी। और आप देखिए कि बांग्लादेश भी पहले पूरा बंगाल में ही आता था, और वहाँ के कत्लेआम हुआ वहाँ पे, और जो कत्लेआम हुआ वो मैं समझता हूँ कि 50 साल के बाद हुआ, और वहाँ की प्रधानमंत्री किसी तरह अपनी जान बचा के भागी और भारत आई। ये ब्लैक एनर्जी का कमाल था, और वो ब्लैक एनर्जी मैंने आपको ट्वीट में कहा था कि बंगाल में, कलकत्ता में एंटर हो चुकी है। तो ये घटना हुई। मैं अक्सर अपने फॉलोअर्स को बोलता हूँ कि आप लोग ज्योतिष सीखिए, क्रिया योग सीखिए, मेडिटेशन सीखिए। खोल के बोलने में क्या होता है, दहशत होती है, लेकिन इशारों पे लोग समझ जाते हैं। और ये हम दो क्रिया योगियों का डिस्कशन था जहाँ पे ब्लैक एनर्जी की बात आई, और ये एनर्जी ने अपना कमाल किया। क्या ममता बनर्जी पे इसका इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी के लिए यदि ये यूथ का आंदोलन जोर पकड़ गया, और ये जोर पकड़ के ये पूरे देश में फैल गया, तो आप ये मान के चलिए कि वो जो ब्लैक एनर्जी का जो इम्पैक्ट है वो पूरे भारत में पड़ेगा। ममता दीदी जो अभी लोकसभा में अच्छी नंबर शीट लेके आई हैं, उनके लिए यूथ को झेल पाना आसान नहीं होगा। और वैसे भी जो मुझे लोगों ने बताया कि जो सीबीआई के जो इंक्वायरी के ऑर्डर्स हुए वो कोर्ट ने किए, तो सरकार यहाँ पे थोड़ा पीछे पड़ गई। और सरकार को यदि थोड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन लेती तो मैं समझता हूँ कि ये राजनीति भी हो सकती है, क्योंकि राजनीति में राजनेता डिसीजन लेने में थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, बहुत लेट कर देते हैं, और उसमें एक आम जनता जो है वो पिस जाती है। आप सोचेंगे कि इस वीडियो को बनाने का क्या मतलब है। इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि मेरे जितने भी बंगाल के फॉलोअर हैं वो ही सोचते हैं कि मैं ममता जी के फेवर में कुंडलियाँ देता हूँ या प्रेडिक्शन करता हूँ। मैं अपने फॉलोअर को बताना चाहता हूँ कि मैंने जब जब ममता जी के लिए प्रेडिक्शन किया है वो प्रेडिक्शन सही गई है। वो पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस इलेक्शन से लेके थी, और इलेक्शन में जो बोला वो सीटें आईं। लेकिन यदि ये मुद्दा स्टूडेंट का जारी रहा, 2026 में इलेक्शन है, तो मैं समझता हूँ ममता जी के लिए अगला विधानसभा बहुत टफ पड़ेगा। और हालांकि उसमें अभी टाइम है, और ममता जी की जो कुंडली में कॉम्बिनेशन निकल के आए हैं ये साफ कह रहे हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में उनको यूथ से प्रॉब्लम हो सकती है। और यदि ये यूथ अड़ गए तो आप ये मान के चलिए कुछ भी हो सकता है समय से पहले। और भारत की जनता की जो मानसिकता है वो बहुत जल्दी भूलने की है, वो बहुत जल्दी भूल जाती है और वो आगे की सोचने लगती है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे फॉलोअर्स इस चीज़ को समझ गए होंगे कि मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ। और आज भी इस कुंडली में मैं और काम करूँगा, और इसमें और काम करके एक वीडियो और भी दूंगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उस समय, खासतौर से जब मेडिटेशन में
जाके उस इवेंट को पकड़ेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने दोस्त को फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि जब वो ब्लैक एनर्जी के बारे में डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, तो वो ये देखने की कोशिश करें कि कितने लोगों ने इनके साथ अत्याचार किया या कैसे जो कुछ भी हुआ, क्योंकि एक अच्छा क्रिया योगी जो होता है वो एनर्जी को पकड़ के एनर्जी के व्यूज़ को ले लेता है। साइंटिस्ट इसको नहीं मानते, लेकिन ये योग की बात है। शायद मैं इस वीडियो को नहीं देता, लेकिन डॉक्टरों की रिक्वेस्ट पे मैंने ये बात रखी और मेरे को खुद भी ये था कि मैं उस लड़की की कुंडली देखूं। मैं आचार्य सलूज चैनल की तरफ से और अपने बाकी फॉलोअर्स की तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उसकी आत्मा को शांति मिले और माता पिता को की सहन शक्ति मजबूत हो। और हम लोग भी प्रेयर करेंगे, जो कि ऑलरेडी की थी, फिर एक बार प्रेयर करेंगे कि उसकी आत्मा को शांति मिले। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि डॉक्टरों की स्थिति बहुत ख़राब है। जितने भी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर हैं उनकी स्थिति को देखिए, उनकी तनख्वाहों को देखिए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों की तनख्वाहों को देखिए, बहुत अंतर मिलता है। तो हमको एक बार सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये डॉक्टर्स जो है ना, ये देश को छोड़ के चले जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रहना चाहेगा फिर। और डॉक्टरों के को यदि आप देखना तो आप अमेरिका में देखिए क्या उनकी सैलरी है, क्या उनकी इज्जत है। हमको ये चीज़ एक बार सोचना पड़ेगा। मैं कई चीज़ें आपको बताऊंगा कि कुछ डॉक्टरों की भी गलती होती है, जो हालांकि उनकी अपनी परेशानी होती है, लेकिन कुछ डॉक्टरों की भी गलती होती है, उनको भी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए यही, नमस्कार।